मेरी वालदा का इंतकाल हुआ अगस्त में, तो मैंने अपनी आंखों से देखा कितना ख़तरनाक मर्ज़ है ये। मेरे भाइयों, हाथ जोड़ रहा हूँ, अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखो। मेरा पैगाम यही है, ज़िंदगी लगानी चाहिए। ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, बार बार नहीं मिलती। सेहत और तो तंदुरुस्ती सब कुछ नेमत है। 2019 और 20 में हमारे हालात कैसे थे? बहुत बुरे थे। अब कैसे हैं? किसकी वजह से? वैक्सीन की वजह से और कार्ड की वजह से। तो अब हम अच्छी तरीके से जी सकते हैं। इसीलिए हमने वैक्सीन लगाओ और जीरो दोबारा का नारा लगाया, ठीक है? तो इसी वजह से हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं। तो भाई पानी की बोतल पिए मैंने, और इसे फेंकना भी डस्टबिन में चाहिए। तो एक तो ये अच्छा पैगाम है कि डस्टबिन हर इलाके में होने चाहिए और साफ़ सुथराई उससे हो जाती है। ये तो पैगाम हो गया बहुत अच्छा। मगर एक और पैगाम है यहाँ पर, जी लो दोबारा। यानी IRD एक NGO है जो एक पैगाम लेकर आई है कि जी लो दोबारा। उसकी वजह यह है कि जब से वैक्सीनेशन हमने देखा कि मराइल शुरू हुए, तो हमने एक उम्मीद हो चली। जो हमें खौफ और डर था ना कोरोना वैक्सीन से पहले कि क्या होगा, कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा, वो खौफ आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहा है। उसकी वजह यह है कि हम सब ने वैक्सीनेशन करवानी शुरू कर दी और समाजी फाते का बहुत ख्याल रखा। एक के बाद एक लेयर आती गई, तकरीबन 5 लेयर आ चुकी है। लेकिन इस वक्त हम पब्लिक लाइब्रेरी अख्तर कॉलोनी के बिल्कुल सामने मौजूद है और यहाँ पर IRD की जानिब से कुछ डस्टबिन लगाए गए और कैंपेन चलाई गई, जहाँ पर IRD के जो वॉलंटियर्स हैं वो लोगों को कन्विंस कर रहे हैं। वैसे ही बहुत सारे लोग कन्विंस हो चुके हैं, पाकिस्तान में वैक्सीनेशन करवाई जा रही है, मगर जिन लोगों ने नहीं करवाई उनको कन्विंस करने के लिए और शऊर देने की कोशिश करते हैं और उनको एक कायल करते हैं, कन्विंस करते हैं। और बहुत से लोग यहाँ से कन्विंस होकर जा रहे हैं और ये कैंपेन बहुत तेज़ी के साथ कामयाब हो रही है। तो हम लोगों से ही बातचीत करेंगे और आपको थोड़ी सी यहाँ पर दिखाएंगे कि IRD के वॉलंटियर किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से कन्विंस करते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा। तो भाई हमारे साथ एक नौजवान मौजूद है। क्या नाम है आपका भाई? जाहिद भाई, ये बताएं कि वैक्सीनेटेड माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन काम किया हुआ, तो आपको कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है। मगर इस तरह की जो कैंपेन IRD वाले चला रहे हैं, या जीरो दोबारा ज़िंदगी, ये इस तरह की कैंपेन से फ़ायदा क्या होता है कामत? इससे फ़ायदा ये होता है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस आती है वैक्सीन के रिलेटेड, और ये करवानी भी चाहिए। ख़ासकर मैं उन लोगों को पैगाम देना चाहूँगा जिनके घरों में 45 या 50 के राउंड अबाउट एजिड वालदेन हैं जिनके, और वो डायबिटीज़ या अमराज़ क़ल्ब, हार्ट पेशेंट्स हैं, उन्हें लाजमी वैक्सीन करवाएं, क्योंकि ये वायरस कमज़ोर ज़रूर हुआ है अभी, बट उनके लिए ज़रूर ख़तरनाक है जो अभी भी जो है ऐसे ख़तरनाक अमराज से लड़ रहे हैं। तो इन्हें लाजमी जो है ना वो वैक्सीन लगवाएं। और जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली वो हर 4 महीने के बाद बूस्टर लगवाते रहे ताकि उससे भी फ़ायदा हो। बहुत अच्छा पैगाम। सबसे पहले मैं खुद जो लोग कोविड के हवाले से इसे मजाक समझते हैं कोरोना वायरस को, मेरे अपने घर पे हो चुका है ये। मेरी वालदा का इंतकाल हुआ अगस्त में, तो मैंने अपनी आंखों से देखा कितना ख़तरनाक मर्ज़ है ये। मेरे भाइयों, हाथ जोड़ रहा हूँ, अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखो, क्योंकि जिनके ऊपर बीती है उन्होंने पता होता है कि ये क्या चीज़ है। ये 72 घंटे के अंदर अंदर एक नौजवान की भी जान ले सकता है। ये एक बहुत ही ख़तरनाक मर्ज़ है। ज़रूर अभी इसका वायरस कमज़ोर ज़रूर हुआ है, पर ख़त्म नहीं हुआ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। और ये भाई ने जिस तरह से पैगाम दिया ना, अल्लाह आपकी वालदा को जन्नत में जगह दे। आमीन। और मैं खुद कोविड का पेशेंट रह चुका हूँ, मुझे पता है कोविड के अंदर क्या सिचुएशन होती है। तो ये बहुत मजाक नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। बाकी जो बात कर रहे हैं, जो गुजरा है वही समझ सकता है। तो बस इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको भी महफूज रखे, आपके घर वालों को भी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। और हमारे साथ एक साहब मौजूद है। सर, आपका नाम और आपकी उम्र कितनी है? मेरा नाम है मोहम्मद असगर और एज है 57। 57। असगर साहब, ये बताया कि वैक्सीनेशन करवा लिया आपने? मैंने दोनों डोज भी और बूस्टर डोज भी लगवा दी। अरे माशाल्लाह सर, हाथ मिला इस बात पे, तो ज़बरदस्त काम किया आपने। अल्लाह सबको ऐसी हिदायत दे। ये बताएं कि इस तरह के जो लोग हैं हमारे में, कुछ लोग नहीं करवा रहे या कुछ वहम व गुमान है, इस तरह की एक्टिविटी यानी यहाँ पर लोगों को समझाया जाता है, शऊर दिया जाता है, अवेयरनेस दी जा रही, अच्छी है बहुत ये? हाँ, ये तो ज़रूरी है। आदमी आपकी सेहत के लिए भी ज़रूरी है, फिर माशरे के लिए भी ज़रूरी है। ये तो वैक्सीन तो लगवानी चाहिए आदमी को। तो इस तरह की जो एक्टिविटी होती है जहाँ पर लोग खड़े होकर यहाँ पर आके लोगों को गाइड कर रहे हैं, कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पास भी आए थे ये सारे? हाँ, उस दिन आए थे, 5-6 दिन पहले आए थे। तो उसको इन्होंने पिक्चर वगैरह खींची थी, इंटरव्यू वगैरह लिया था। अच्छा, तो आपको कन्विंस किया था उस वक्त भी, लेकिन आप पहले ही लगवा चुके हैं? मैं तो पहले तमाम घर के अफराद लगवा चुके हैं? लगवाया तकरीबन, हमारे तकरीबन अक्सरियत मोहल्ले में अक्सरियत लोगों ने लगवाई है। तो अच्छी बात है। यानी और जो
इन्होंने नहीं लगवाई, इनको इन्होंने कन्वेंस कर लिया सारे। अच्छा ये बताएं कि क्या पैगाम है पाकिस्तानी कौम के लिए? एक के बाद एक 5 लहर आ चुकी है, अल्लाह ना करे सो तो छठी भी आ जाए। इसका तो यही तरीका है ना कि आप इंजेक्शन लगवा लें, वो वैक्सीन लगवाएं। पैगाम तो यही है कि वैक्सीनेशन ज़रूरी है, वैक्सीन लगवानी चाहिए। ये तो एक माशरे के लिए ज़रूरी है, मुल्क के लिए ज़रूरी है, कौम के लिए ज़रूरी है। चलो थैंक यू सो मच, बड़ी मेरा अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू सो मच। तो फिर अब दीगर लोगों से भी बातचीत करते हैं यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर सिर्फ आप कचरा नहीं फेंक रहे बल्कि कचरे के साथ आप एक पैगाम लेकर जा रहे हैं। यानी आप यहाँ पर डस्टबिन में कचरा डालते हैं, उसके साथ यहाँ पर आपको बताते हैं जो स्माइली इमोजीज़ हैं कि आपने अगर वैक्सीनेशन करवा ली है तो आप किस तरीके से होंगे, और नहीं करवाते हैं तो आपकी हालत क्या होगी। तो यही कि वैक्सीन करवाते रहें, अपने अपनों के साथ दोबारा खुशियाँ मनाएं। ख्वाजा सरा हमारे माशरे का बहुत एक अहम हिस्सा है। क्या नाम है आपका? मुस्कान मेरा नाम है, मैं राना बिंदिया की चेला हूँ। मुस्कान मेरा नाम, राना बिंदिया मीडिया वाले। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा ये बताओ कि आपने मुस्कान वैक्सीनेशन करवाई? जी जी बिल्कुल करवाई है। आपके तमाम जितने दोस्त साथी उन्होंने भी करवाई? बेहतरीन काम किया आप लोगों ने। जी। तो ये बताओ कि जैसे यहाँ पर एक डस्टबिन लगाए गए जी जी और कैंपेन चला रहे हैं IRD वाले कि जी लो दोबारा। जी जी। तो कोरोना वैक्सीन के बाद उम्मीद हो गई ना इंशाल्लाह जी लें? इंशाल्लाह तो आपने वैक्सीन करवाई, क्या पैगाम है आपका? मेरा पैगाम यही है, ज़िंदगी लगानी चाहिए। ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, बार बार नहीं मिलती। सेहत हो तो तंदुरुस्ती सब कुछ नेमत है मेरी जान। और जिस लोगों ने नहीं लगवाई, मेरी तो गुजारिश यही है कि वो लगाएं, ज़रूर लगाएं। और इस तरह की कैंपेन जैसे IRD वाले चलवा रहे हैं हर इलाके के अंदर, जी जी। हमारे अख्तर कॉलोनी में पूरे 10-20 दिन हो गए ये चलती हुई को। जी। तो लोग कन्विंस हो रहे हैं, ऐसे लोगों को पता चलता है, कुछ हो रहे हैं। हाँ, फायदा होता है इस तरीके से। जो लोग नहीं मानते वो कबूल करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। जिनको नहीं पता फिर मालूमात लगा लेते हैं तो फिर उनको पता चल जाता और है। इलाका भी साफ रहता है। जी जी बिल्कुल। कैसे हैं? क्या नाम है आपका? नाम बताएं। मुस्तफ़ा शर्मा रहा है लेकिन अभी खाने में मगा रहे हैं मुस्तफ़ा। तो ये बताएं माशाल्लाह बेटा आपका ये? जी मेरा बेटा। मैं तो वैक्सीनेशन करवा लिए क्योंकि आप खड़े हुए भी इस जी बोर्ड अभी के साथ मैंने तकरीबन 2 दिन पहले ही मैंने वैक्सीनेशन करवाई है। माशाल्लाह ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो ये है कि वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। मेरे 2 बेटे और भी हैं, वो यहीं से वैक्सीनेशन हुई है मेरी सब चीज़ें। तो ये है कि मैं कहूँगा कि वैक्सीनेशन से ये है कि सब आगे के जितने बच्चे हैं ना वो आपके सिक्योर हो जाते हैं, बच्चे महफूज रहते हैं, कोरोना से महफूज हो गए क्योंकि बिल्कुल। बड़ी खतरनाक बीमारी है ना। और कोई नहीं चाहता कि किसी का प्यारा किसी को लगे, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि किसी को ये नहीं, आप वालिद हो गए नहीं चाहोगे आपके बेटे को कोरोना हो। वैक्सीनेशन के बाद ही आपको फायदा है। ऐसे तो मेरा ये है कि मैं 1.5 साल तक मैं पूरी वैक्सीनेशन जो भी गवर्नमेंट की तरफ से होती है सब चीज़ें होती हैं वो मैं बिल्कुल करवाई है। ज़बरदस्त। ये बताएं कि IRD जिस तरह की कैंपेन चल रही है कि वैक्सीनेशन करवाई जाए, कोरोना वैक्सीन लगवाई जाए, इस तरह की कैंपेन किस तरह कितना फ़ायदा देती है आम पब्लिक को जिनके ख्याल में यार कोरोना तो है ही नहीं, इस तरह की नहीं बात कोरोना है। मेरे खुद के रिलेटिव्स में बहुत से ऐसा हुआ है कि सब चीज़ें कि उनकी डेथ हुई हैं इस तरह के उसमें। तो मैंने खुद भी वैक्सीनेट करवाया, मैंने घर वालों को वैक्सीनेट करवाया। तो मैं तो ये मैसेज दूंगा सबको कि वो लाजमी कोरोना की वैक्सीन और इस करवाएं। तरह की कैंपेन फ़ायदा करती है, बहुत फ़ायदा करती है, बहुत अवेयरनेस के लिए सब। इससे ये होता है कि सब ये जो कैंपेन चल रही है, सब चीज़ें चल रही हैं, इससे ये होता है कि लोगों को ना जितना भी अवेयरनेस होती है सब चीज़ें होती है, और लोगों को चाहिए कि आगे ना आगे भी लोगों को करें, वो बोले बताएं कि यार सब चीज़ इस तरह की पैगाम फैलाते रहे। पैगाम फैलाते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हारून नाम है। हारून भाई ये बताएं कि जी लो दोबारा एक मुहिम चल रही, कैंपेन है, IRD कर रहा है, उसमें ये बताएं कि ये इस तरह की कैंपेन कितना फ़ायदा देती है कोरोना वैक्सीन से मुताल्लिक शऊर उजागर करने के लिए? इसके लिए फ़ायदा बहुत है क्योंकि कचरा अगर डस्टबिन में डाला जाए तो बहुत अच्छा है। वैक्सीन लगवाएं और बच्चों को भी लगवाएं, फ़ायदा होगा। यानी बहुत आप सारा पहले फ़ायदा तो इलाका साफ होगा, डस्टबिन में कचरा फेंकेंगे, और इस तरह की कैंपेन से आपको मालूमात मिलती है। जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई वो वैक्सीन की तरफ माइल होते हैं, कन्वेंस होते हैं। जी हाँ बिल्कुल। तो आपने लगवाई वैक्सीन? जी जी अरे माशाल्लाह, घर वालों ने सबने लगवा दी? सबने लगवाई। ज़बरदस्त, ये बेहतरीन काम किया और दूसरे तक ये पैगाम पहुँचाना चाहिए ना जी हमें। हाँ बिल्कुल। मेरा कार्ड भी बना हुआ है, हमने कार्ड भी बनवाया है, 300 रुपये का कार्ड बनता है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो ये अच्छा काम कर रहे हैं जी लो। बिल्कुल अच्छा काम है, बिल्कुल। सब हर जगह अपने घर के सामने भी अगर डस्टबिन लगे जाए वो भी अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हैदर है और मैं IRD जी लो दोबारा की तरफ से हूँ। अच्छा, जी लो दोबारा वैक्सीन लगाओ और जी लो दोबारा। तो ये डस्टबिन आप कितने दिन से देख रहे हैं? ये हो गए 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन हो गए। अच्छा, ये कैसा लगा आपको? अच्छे लगे। इसकी वजह तो आपको पता होगी कि हमने वैक्सीन लगवाई, सही है, और उसके बाद जी लो दोबारा जो हम लोगों ने आपको पहले ही बताया हुआ है। तो ये आपको मतलब अख्तर कॉलोनी में हमने लगाया, तो आपको कैसा लग रहा है? ये सही लग रहा है। अच्छा लग रहा है, मतलब ये अच्छी एक्टिविटी है। वैक्सीन लगवाई हमने, उसका क्या फ़ायदा हुआ? फायदे के लिए लगेगा। 2019 और 20 में हमारे हालात कैसे थे? बहुत बुरे थे। अब कैसे हैं? किसकी वजह से? वैक्सीन की वजह से और कार्ड की वजह से। तो अब हम
अच्छी तरीके से जी सकते हैं। इसीलिए हमने वैक्सीन लगाओ और जीरो दोबारा का नारा लगाया, ठीक है। तो इसी वजह से हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं। तो ये अख्तर कॉलोनी में हमने आज ये एक्टिविटी मतलब 5-6 दिन से हमारी चल रही है और चलती रहेगी इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। एक तो कचरा नहीं फेंकना चाहिए, अच्छी बात है, और डस्टबिन भी लगाए हुए इन्होंने। जीरो दोबारा ज़िंदगी वालों ने इसी तरीके से IRT एक कैंपेन चल रही है, इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि आप वैक्सीन करवाएं। आपकी वैक्सीन हुई हुई है? बिल्कुल हुई हुई है सर। बहुत अच्छी बात है। घर वालों की भी करवा दी? घर वालों की भी करवा दी है। कोई गलतफहमी, कोई इस तरह की कोई बात दिमाग में नहीं आई? नहीं, अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो कोई ऐसी बात नहीं आई और अच्छी बात है, वैक्सीन करवानी भी चाहिए, ये तो बहुत ज़रूरी है और कोई ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोई साइड माशाल्लाह इफेक्ट सब बेहतरीन, कुछ ज़बरदस्त। बेहतरीन है। अच्छा, इस तरह की एक्टिविटी जैसे आपके पीछे लिखी हुई है ना कि ज़िंदगी की गाड़ी चल पड़ती है दोबारा से क्योंकि वैक्सीनेट हो गए हो आप, ज़िंदगी में अल्लाह के हाथ में, लेकिन एक खतरा होता है ना, अब वो खतरे से हम काफ़ी कम हो चुके हैं। इस तरह की अवेयरनेस कितना काम करती है? अच्छी बात है, ये लगे होने चाहिए। इससे ये है कि इलाका भी साफ़ सुथरा रहता है। आपके जो भी ये कचरे वगैरह जो भी चलते फिरते या छोटे मोटे होते हैं जो रोड के ऊपर होते हैं चलते हुए, चलो डस्टबिन लगे हुए होते हैं, इससे ये सहूलत है। एक तो सफाई सुथराई भी होती है और डस्टबिन भी कर देते हैं, अच्छा पैगाम भी नज़र आ रहा है कि चलो इलाका भी साफ़ सुथरा रहता है। छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, खेलते हैं जरा और जो लोग कन्विंस नहीं है वैक्सीनेशन लगवाने पे, वो इस तरह की कैंपेन देख के कन्विंस हो जाते हैं, उनको भी लगता है कि हाँ ये चीज़ बेहतर है और लगवाने भी चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से हमने ये सारे कचरा फेंक रहे हैं ना यहाँ पर कि डस्टबिन में ही कचरा फेंका जाता है, और उसका हल भी यही है कि सड़कों पे फेंकेंगे, हमारा ही इलाका, हमारी गलियाँ ख़राब होंगी। इसी तरीके से अगर हम वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे तो उससे नुकसान हमें ही, हमारे घर वालों को होगा। तो ये आखिरी पैगाम ये उन लोगों के लिए जिनको जितना कन्विंस कर लिया जाए वो शायद कन्विंस होना नहीं चाहते। देखें, इससे बड़ी कैंपेन हो नहीं सकती कि अपन लोग धूप पे खड़े हैं, सर्दी हो गर्मी हो, वो हर मौसम के अंदर सख्ती झेलते हैं और आपको कन्विंस करने के लिए, आप में शऊर उजागर करने के लिए खड़े रहते हैं। तो IRT वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनको सराहना चाहिए और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाजमी शेयर कीजिएगा फेसबुक, यूट्यूब पे। अल्लाह हाफिज़ जी।